स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में मोनू अपने सर से बात कर रहा है कि सर आपने जो हमें ये फॉर्मूला सिखाया था x+y², इससे हमें 99 स्क्वायर सॉल्व करने में बहुत मुश्किल आई। तो यहाँ पे सर कह रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड मोनू, मैं समझ पा रहा हूँ। देखो बच्चों कैसे दिक्कत आई। 99 स्क्वायर को आप लिख सकते हो 90 + 9 स्क्वायर, 90 + 9 का वर्ग, ऐसे ले सकते हैं। अब ये तुम जब x+y² लगाओगे तो बनता है 90 का वर्ग, 90 का स्क्वायर प्लस 2 × 90 × 9 प्लस 9 का वर्ग। आप देख रहे हो सारे नंबर्स कितने बड़े हैं। इन सबको सॉल्व करने में हमें बहुत कैलकुलेशंस करने पड़ रहे हैं, गुना काफ़ी करना पड़ रहा है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो अब इसने ये प्रॉब्लम बताई सर को कि सर ये क्वेश्चन तो इससे आसान नहीं हो रहा, कुछ मुश्किल ही लग रहा है। तो देखो अब सर क्या बताते हैं। सर ये बोल रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी ये वाली आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से हम लोग 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर और इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। देखो बच्चों, x - y का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है x - y और x - y, ऐसे होता है ना। तो जैसे हमने लास्ट उसमें सॉल्व किया था x+y का स्क्वायर, ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देंगे, क्लोज रहने देंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ से x आया और ये आ गया x - y, है ना। इसमें से हमने ये पहली वाली टर्म ली और इसको पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा है, -y, तो -y और x - y। इस तरीके से हमने एक ब्रैकेट को खोल दिया और दूसरी ब्रैकेट से उसको मल्टीप्लाई किया। समझ आया ना आप लोगों को। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, खोलेंगे, मतलब ये आगे मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम करेंगे। x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x²। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर x को y से करोगे तो क्या आएगा, -xy, है ना। x² x का वर्ग -yx। अब -yx लिखो या -xy लिखो, एक ही बात है। तो हम एक ही तरीके से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ हमने xy लिखा है तो इस yx को भी हम ऐसे ही लिख देते हैं, -xy। फिर इस -y को y से करोगे, अब दोनों माइनस है, दो माइनस की मल्टीप्लिकेशन होने से ये +y² आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे हमने इसको सारों को मल्टीप्लाई किया। ओके, गॉट इट। अब हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, अब हमारे पास आ रही है x²। इसको हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, x² -xy और -xy, ये दोनों एक जैसी टर्म्स है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, -xy को, तो ये क्या आएगा, -2xy। ठीक है, +y², ये आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास 8th में किए थे। 8th क्लास में जब हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी अलजेब्रा में, बीजगणितीय, उसमें हमने गुना करना सीखा, तो ऐसे प्रश्न थे हमारे एनसीईआरटी में। और अब आप देख रहे हो कि ये आपका फॉर्मूला है, ये एक आइडेंटिटी है, x - y का स्क्वायर = x² - 2xy + y²। वही चीज़ आई है ना। आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। जो पिछला फॉर्मूला आपने किया था x+y का स्क्वायर, उसका एक्सपेंशन ऐसा था, इस तरीके का, आप लोगों को याद है ना। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, पहली वाली चीज़ दोनों में सेम है, आखिरी चीज़ सेम है, सिर्फ ये फ़र्क है ना। यहाँ पे -2xy है और यहाँ पे +2xy है, ओनली ये डिफरेंस है ना। दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। ये वही चीज़ है बच्चों, हिंदी मीडियम में बीजीय सर्वसम्मिका में आज हम x - y के वर्ग को जब करेंगे तो x का वर्ग -2xy + y का वर्ग आएगा, जिसको हमने ओपन करके देख लिया है। ठीक है, और इसको अब हम क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे अप्लाई करता है। जो भी हम प्रश्न ले रहे थे 99 का स्क्वायर = 100 - 1 स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 99 को आप ऐसे लिख सकते हो, 100 - 1 का वर्ग। जिन बच्चों को अभी भी ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। ये फॉर्मूला इस तरीके से आप याद कर सकते हो, फर्स्ट टर्म + सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म + सेकेंड टर्म। ठीक है, ये सेकेंड टर्म है आपकी, इसका स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर होगा, +2 को पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। 2 को पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई, और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये है आपका। तो अब इसमें फॉर्मूला चाहे किसी भी तरीके से लिख दिया जाए, इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं होती। जैसे कि अगर ये फॉर्मूला हमने लिख दिया a - b का स्क्वायर, तो आप इसको आराम से लिख सकते हो, भाई पहली टर्म का स्क्वायर a², फिर 2 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर।
है ना। तो कैसे ये फॉर्मूला चेंज हो जाए आप उसको कर सकते हो। तो इसका मीनिंग यही है, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप उस ढंग से उसको याद कर लीजिए। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा हुआ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, पहले टर्म का वर्ग ले लिया, -2 ये जो आपकी पावर है इसको पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर जो हमारी दूसरी टर्म थी उसका स्क्वायर किया। ये कर लिया ना। अब इसको हम कैसे ओपन करते हैं, ये 2 0 है, इसको 2 बार रिपीट करना है। एक बार आ गई, 2 बार आ गई। इसका जब मल्टीप्लिकेशन खोलोगे, यानी 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना होता है, 1 को 1 से गुना किया और ये 2 0 आ गई और फिर ये 2 0 आ गई, ऐसे आता है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है आपका, है ना। अब इसको सारे को इकट्ठे गुना करना है, बहुत ही आसान है। ये 2 को 100 से गुना किया 200 और उसको 1 से गुना किया 1 और ये आ गया 1, ठीक है ना, ईजी है ना। तो अब उसके बाद फिर इसको सॉल्व किया तो 9801 आ गया। अब इसको सॉल्व करने में भी ना कुछ बच्चे यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। इतना सब करने के बाद भी इसमें बच्चों आपको क्या करना होता है कि जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठे ऐड कर लो। जैसे ये जो था तुम्हारा 10,000, इसमें ये 1 जोड़ दो, तो अगर हम 1 जोड़ेंगे तो +1 हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसमें से 200 माइनस करो, ऐसे करना होता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 999 का वर्ग, 999 का स्क्वायर। तो आप इसको 1000 - 1 लिख दोगे। अब फिर ये टर्म आपको समझ आ रही है, 1000 का वर्ग -2 गुना 1000 गुना 1 + 1 का वर्ग। ये मैं बस एक बार आपको खोल के बता देती हूँ कि किस ढंग से होगा। पहले आपको इसका वर्ग करना होगा, इसका स्क्वायर, फिर -2, ये जो 2 है इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से और 1 से, और फिर +1 का वर्ग। बस अब ये फॉर्मूला कर लिया तो कोई मुश्किल नहीं। अब इसकी ओपनिंग कैसे होगी, 1 3 0 एक बार में लगा दो और फिर 3 0 एक बार में लगा दो, ठीक है। ये 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करके, और इसको करके क्या आया 2000 + 1। और इसकी सॉल्विंग कैसे होगी, दोनों प्लस वाली टर्म्स को ऐड कर लो और उसमें से फिर 2000 माइनस कर लो, ठीक है। ये इस तरीके से तुम्हारा ये सॉल्व करके आ गया। इजी है ना, समझ आया ना तुम लोगों को। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास है 998। 998 में क्या करेंगे, 1000 में से 2 निकाल दिया, ठीक है। तो 1000 - 2 का, तो पहली टर्म तो तुम्हारी ऐसी बन जाएगी 1000 का वर्ग। आप इसको चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ब्रैकेट पे लिख लीजिए। फिर दूसरी चीज़ बनेगी 2 × 1000 × 2। 2 क्यों हुआ, क्योंकि दूसरी टर्म क्या है 2 है, 1000 - 2 है ना, और फिर इस 2 का वर्ग। ये समझ आया। बस अब इसके बाद आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो ना। यहाँ पे 3 0 3 0 इस तरीके से ये आपके 6 0 आ जाएंगे। -4000 ये गुना करके +4, ये दोनों प्लस वाली संख्याओं को जोड़ के घटा किया और ये तुम्हारा 9,96,004 आ गया, ठीक है। 9,96,004। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ये वाली बहुत यूज़ होती है तुम्हारी। ये दोनों क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे क्लास 8th के अंदर, ये क्लास 8th में भी करे हुए हैं। x - 2 का वर्ग है, तो क्या करोगे तुम, पहली संख्या का वर्ग लिखो, फिर 2 को x से गुना किया, 2 × x × 2, यही हुआ ना, और फिर -+2 का वर्ग। तो ये क्या बन गया x²। इसको सारे को गुना कैसे करेंगे, 2 को 2 से गुना किया 4, ये माइनस निशान रहेगा, एक -2 को 2 से करते तो -4x + 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इजी है ना। आप जब इसकी 2-4 प्रैक्टिस कर लोगे ना क्वेश्चंस की, आप इसको मेंटली कर पाओगे। इसको मेंटल मैथ्स में भी पूछते हैं बच्चों से, कि जब जो बच्चे इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं उसको मेंटल मैथ्स में भी यहाँ पे पूछते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 3 - y का स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम्हारा हुआ पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर लिया 3 का स्क्वायर, फिर -2 × 3 × y और प्लस y का वर्ग, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 का वर्ग का मतलब क्या होता है 9। कुछ बच्चे पता है क्या कर देते हैं, यहाँ पे तुम्हें बताऊँ फनी बात, जो थोड़ा मैथ्स में ध्यान नहीं दे रहे होते वो क्या करते हैं, 3 को 2 से गुना कर देते, 3 × 2 6 कर देते। जबकि ये क्या है, ये क्या है, ये 3 × 3 है। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, है ना। क्लास में थोड़ा सा मैडम की बात हम ध्यान से सुन लें
तो कुछ भी मैथ्स में इतना मुश्किल होता नहीं है जितना बन जाता है, क्योंकि वो थोड़ा ध्यान हमारा वहाँ होता नहीं ना, तो गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा सा बस माइंड में फोकस रखो अपना। ओके, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6y, और ये y के साथ हो गया। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें y ऐसे आ गया +y²। ये बन गया ना, आया समझ में? इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है। आगे चलिए, ये हमारी एक्सरसाइज है x - 1 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, पहली वाली टर्म का स्क्वायर हुआ x², फिर 2 को पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया x, और दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई किया 1, ठीक है, और फिर आखिरी टर्म का मल्टीप्लिकेशन। ये आ गया हमारा 2 × x × 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए हमने ब्रैकेट लगाए। कई बार मल्टीप्लाई के लिए आप ऐसे करते हो और x जो होता है वो कंफ्यूज कर जाता है कि ये क्या लिखा है, 2xx लिखा है, तो हमने इसको ऐसे कर दिया कि 2 × x × 1, ताकि x का कन्फ्यूजन हमारा उसमें ना आए। ठीक है, अब इससे आपका ओपन होके ये क्वेश्चन ये आ गया। गॉट इट? इसी तरह 5 - x के स्क्वायर में पहले 5 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 × 5 × x हो गया, फिर +x²। तो आपका 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25। 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 है ना। 5 × 2 तो नहीं है, ये तो नहीं है, नहीं है ना। अब तुम होशियार हो गए ना, ये तो सब समझ रहे हो। 25 का 25 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10x + x²। ठीक है, गॉट इट। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखें। 98 को लिखेंगे 100 - 2 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर, फिर 2 × 100 × 2 + 2 का स्क्वायर। अब ये आपकी 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 2 को 2 से किया 400 + 4, तो ये फिर तुम्हारा ये हो के ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह 100 - 3 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर -2 × 100 × 3 + 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये तुम्हारी 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो करके 4 ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे 3 और 2 को गुना करोगे तो 600 + 9, और फिर हम प्लस वाली दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। ये जो तुम्हारा 10,000 और 9 है, इसको जोड़ के ये आ गया, इसमें से 600 घटाया ये आ गया। तो जो बच्चे ऐसे घटा नहीं कर पाते ना, मिस्टेक होती है, तो बेटे पेपर में नंबर कटे उसका फ़ायदा क्या है, तुम इसको ऐसे करके माइनस करके देख लिया करो कि ये हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, इस तरीके से आप देखो, 10 में से 4 गए, 6 गए, 4, ये बन गया 9। तो देखो हमारा चेक हो गया कि हमने ठीक करा है ना। ये बहुत इजी टॉपिक है, और ये आपको 9th क्लास में मैथमेटिक्स में और आगे बड़े बड़े फार्मूलेज भी करने हैं। इसको अच्छे से सीख लो, और इसका एप्लीकेशन आपका 10th में भी चलता है। ये सीखना ही सीखना है, इसलिए 8th में भी आया, 9th में भी आया, और 10th में भी आएगा। ठीक है बच्चों, 15 अगस्त आने वाली है, अगस्त का महीना शुरू होने वाला है। अपने देश से प्यार करते हो तो अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपना ऐसा अपना बढ़ा लो व्यक्तित्व कि तुम अपने आप को आगे बढ़ाओगे, तुम बढ़ोगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, है ना। ओके, वी ऑल लव आवर कंट्री, वी ऑल लव इंडिया। ओके, सो दैट्स ऑल।